आपने अगर किसी का अखलाक चेक करना हो ना, आपको मैं आसान तरीका बताऊं। 1 नंबर मौलवी चेक करने का, 2 नंबर मौलवी चेक करने का तरीका, 1 नंबर पीर, 2 नंबर पीर। ये पीर 1 नंबर है या 2 नंबर है? आसान सा तरीका बताऊं, बताऊं आपको? आसान तरीका है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं। जब भी कोई पीर साहब या कोई खतीब साहब आपके पास तशरीफ लाएं, आप देखना चाहें कि इसके दिल में कितना इश्क रसूल है, कितनी ये मोहब्बत रसूल करता है, इसका दिल अल्लाह और उसके रसूल के लिए कितना पाकीज़ा है, कितना साफ है, इसकी आंखें कितनी साफ है। आप उसके सामने वो बर्तन जो है ना खाने वाला, वो डोंगा जो है ना सालन का, वो उसके सामने रख दें और चम्मच भी उसके पास रख दें और प्लेटें भी साथ रख दें और बाकी सब लोग 5-6 बंदे इधर उधर बैठ जाएं। अब उसके बाद आप खुद देख लें कि ये बंदा कितना दियानतदार है, कितना ईमानदार है। अगर वो सब कुछ अपने सामने उड़ेल कर रख ले, चाहे वो नमाजी है वो बेईमान है, चाहे उसने 7 हज किए हैं वो बेईमान है, चाहे वो मुफ्ती है वो बेईमान है, चाहे वो पीर है वो बेईमान है। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए। आप मुझे नहीं सुन सकते, आपका काम नहीं है मुझे सुनना। आप सुनते हैं लच्छेदार तकरीरें, हाँ लच्छेदार तकरीर। वो लच्छेदार तकरीर मैं करने के लिए नहीं है, पहले कौम इतनी बिगड़ चुकी है, मैं और लच्छेदार तकरीरें करूं? नहीं। तवज्जो है आपकी? और सुनिएगा, और हम लोगों का ईमान क्या है? हम लोगों का ईमान ये है, हम लोगों का ईमान अगर आपने देखना हो तो आसान तरीका है उसका भी। कभी आज लंगर है, लंगर है किस चीज का? चावल है, गोश्त भी है उसमें, है गोश्त है, अच्छा कीमा है, वो तो अलग, वो तो सबको एक जैसा मिलता है। चावलों वाले, गोश्त वाले चावल होते हैं ना हज़रत साहब, अस्सलाम वालेकुम। चावल वाले, चावल जो गोश्त वाले होते हैं, बिरयानी जिसको बोलते हैं, वो आसान काम है। किसी का ईमान चेक करना बिल्कुल आसान काम है। ये बंदा अल्लाह की ज़ात पर कितना ईमान रखता है, बिल्कुल आसान काम है। ये अल्लाह को कितना मानता है मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं मुश्किल है, मैं कहता हूँ ये तो बिल्कुल आसान है किसी को चेक करना। महफिल लगी हुई थी, लंगर तकसीम हो रहा था। जैसे लंगर आया थाल में लोगों के सामने, तो डालने वाले ने एक तरफ बोटियां डाल दी, एक तरफ चावल डाल दिए। अब 2 बंदे खा रहे थे। जब उनके सामने आया तो अब वो खाने वाले ने कहा यार ये तो काम खराब हो गया, बोटियां उस तरफ है, चावल इस तरफ है, अब मैं उसके सामने से कैसे बोटी उठाऊं? ये तो गलत बात है। मौलवी साहब ने कहा था अपने सामने से खाना है, उसके सामने से तो नहीं खा सकता, उठा भी नहीं सकता, अब क्या करूं? अब उसने तरकीब सोची, जैसे उसने कहा उई, उस साथ वाले बंदे ने उधर देखा, उसने थाल को पकड़ा, एक मिनट लगा। अब जैसे उसने बेचारे ने पलट कर देखा, ये क्या? उसने कहा अपना अपना नसीब, आप अपना खाओ, मैं अपना खाता हूं। ये कहां पे काम हुआ? मस्जिद में। ये कहां पे काम हुआ? महफिल में। ये कहां पे काम हुआ? कुलखानी पे। और हमने क्या सोचा? हमें कोई देखता ही नहीं है, हम ऐसा काम करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। जब हम ये लफ्ज कहते हैं ना हमें कोई नहीं देखता, तो हम उस वक्त अल्लाह की नफी कर रहे होते हैं। अल्लाह तो दूर की बात है, अल्लाह ने तो आपके कांधों पर 2 फरिश्ते बिठाए हुए हैं। आप इसका इनकार कैसे कर सकते हैं? आप किसी को धोखा कैसे दे सकते हैं? आपकी तो पल पल की वीडियो बन रही है। देखिए ये पुलिस वाले खड़े हैं बाहर, ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, बास जगहों पर इन्होंने कैमरे लगाए हुए, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ओ खुदा दा वास्ता जे बोलो यार, सीसीटीवी कैमरे इन लोगों ने बास जगहों पर लगाए हुए। क्यों? वहां पर कोई चोर चोरी करेगा? वो कहे नहीं मैं यहां पर चोरी, अबे तू चोर है चोरी कर। उसने कहा नहीं यहां चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, ये तो मुझे मारेंगे। तो जहां पर ये पुलिस वाले चाहे वो रिश्वत लेते छोड़ देंगे, लेकिन वहां पर भी कोई बंदा चोरी नहीं करता कि मैं पकड़ा गया तो ये मुझे मारेंगे। अच्छा, पुलिस वालों की सीसीटीवी कैमरों से डरता है, जो रब ने तेरे कांधों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं इनसे नहीं डरता। पुलिस वालों की जो जनाब सीसीटीवी फुटेज है वो इरेज हो सकती है, वो डिलीट हो सकती है, वो जाया हो सकती है, लेकिन ये ऐसी फुटेज बना रहे हैं ये कयामत तक डिलीट नहीं होगी। एक लम्हा आगे पीछे नहीं होगा, एक एक पल का हिसाब कयामत वाले दिन तुझे देना होगा। छोटी सी बात,
छोटी सी, हम सुनिए देवबंद हजरात और अहले हदीस हजरात, उनकी तो मौज है, उन पर फकत अल्लाह की नजर है। वो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह हर जगह पर मौजूद है, इसलिए हम पर अल्लाह की नजर है। लेकिन हम सुन्नी, हमारा ईमान यकीन अकीदा है, हम पर अल्लाह की भी नजर है, हम पर हमारे आका की भी। क्यों? हम अपने आका को हाजिर और नाजिर मानते हैं, हम अपने आका को अपने करीब मानते हैं। क्यों? अल्लाह का कुरान का फैसला है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मुस्तफा मोमिनों की जान के ज्यादा करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, मोमिनों की शान ये है वो दुरूद और सलाम पढ़ने वाले होते हैं। हम दुरूद पढ़ने वाले भी, सलाम पढ़ने वाले भी, हम हुए मोमिन। और मुस्तफा पलीतों के करीब नहीं है, मुस्तफा मोमिनों के करीब। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप लोग नाराज बैठे हैं मुझ पर? बुलंद आवाज से बोलें जरा सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, मिलाद में आने का कोई मकसद होता है। मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, छोटी सी। ये मुल्तान में है ना हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सरकार, जब ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के जाकर मुरीद बने ना, तो उन्होंने 19 दिनों के बाद आपको खिलाफत अता फरमा दी। एक शख्स बोल पड़ा, उसने कहा हुजूर आपने अच्छा नहीं किया, मैं 20 साल से आपका खादिम हूं, आपने मुझे खिलाफत नहीं दी और उस शख्स को खिलाफत दे दी जो 19 दिन हुए आपके पास आया। आप कम से कम इम्तिहान तो ले ले। आपने फरमाया ले लेते हैं, कोई बात नहीं, शायद मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो चुकी हो। उन्होंने कहा जी ठीक है। आपने फरमाया सब मुरीदों को, खुलफा को इकट्ठा करो। सुबह हुई, सब खुलफा इकट्ठे हो गए, सब मुरीद इकट्ठे हो गए। आपने फरमाया मुरीदों, मेरे खुलफा, मेरे असहाब, मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे संगियों, मुझे ना मट्टी की जरूरत है, तुम लोग मुझे मट्टी ला कर दो, पर ख्याल रखना मट्टी वहां से लाना जहां कोई तुम्हें देख ना रहा हो। आप तक मेरा पैगाम पहुंचेगा तो मैं आगे चलूंगा ना। मट्टी वहां से लानी है जहां तुम्हें कोई देख ना पाए, जहां पर तुम्हारे ऊपर किसी की नजर ना पड़े। उन्होंने कहा जी हुजूर ठीक है। अब वो बंदे चल पड़े, सब अपने अपने कांधों पर सबने रुमाल रखा, चल पड़े। अब जिसने सवाल उठाया था ना, वो एक जगह पर पहुंचा, उसने यूं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, उसने कपड़ा रखा, मट्टी उठाई, ऊपर रखी, कांधे पे रखी, लेकर आ गया। सबसे पहले वही आया। अब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आ गया। उन्होंने कहा जी किसी ने देखा नहीं था। नहीं, कौन देख सकता है, मुझ में बड़े करंट हैं, आपको पता नहीं है। मिट्टी है, आप सोना कहते हैं, मैं वो ला कर दे देता, ये तो मिट्टी आपने कही, बस आपकी मुझ पर नजर नहीं पड़ी। ठीक है। एक एक आते गए, मिट्टी रखते गए, एक एक आते गए, मिट्टी रखते गए, एक एक सबने मिट्टी रख के ढेर लगा दी। शाम हो गई, बहाउद्दीन ज़करिया ना आए। जब मगरिब की अदानें हो रही थी, उस वक्त बहाउद्दीन ज़करिया यूं यूं करके आए। जब यूं करके आए, देखा खाली हाथ। अब वो खुलफा मजाक उड़ा, हुजूर वो आ गया आपका चहेता मुरीद खलीफा, जिसको आपने खिलाफत दी है, वो मिट्टी लेकर नहीं आया। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने बुलाया, इधर आओ, करीब आए। कहा मिट्टी नहीं लाए? कहा नहीं हुजूर। क्यों क्यों नहीं लाए मिट्टी? हाथ जोड़कर रोने लग गए, आंखों से आंसू आ गए। बोले हुजूर आपने कहा था वहां से लाना जहां तुम्हें कोई देख ना पाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर मैं क्या करता, मैं कहां से लाता, मैं जिधर मुंह करता था उधर तुम नजर आते थे। सुभान अल्लाह। कोई जगह ऐ मुर्शिद तेरी आंख से खाली होती तो मैं लाता, जब तू हर जगह मुझे देख रहा था तो मैं कैसे ला सकता था। तो सुन्नी तो तीन की निगाहों में होता है, मुर्शिद की निगाहों में भी होता है, नबी की निगाहों में भी होता है, खुदा के सुभान अल्लाह। पीर मेहरली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, चोर था, चोरियां करता था। गोल्ड शरीफ के पीर साहब के पास है। उन्होंने कहा मैं चोरी नहीं छोड़नी। आपने फरमाया ठीक है करना, आ जा, हाथ में हाथ दे। जब सैयद, उस वक्त सैयद जो थे, तो उस वक्त जो पीर थे, पीरे मुगा थे, वो कट्टे बच्चे लेने वाले नहीं थे, वो बकरे लेने वाले नहीं थे, वो नजराने वसूल करने वाले नहीं थे, वो तो गुमराहों को हिदायत देने।
ये जिनके मज़ारात बने हुए हैं, इन लोगों ने गुमराहों को सीधे रास्ते पे डाला, हिंदुओं को इन्होंने कलमा पढ़ाया, उनको मुसलमान बनाया। खुदा की कसम, जब इन बुजुर्गान दिन को हिंदू देखते थे, सिख देखते थे, ईसाई देखते थे, तो एक बात कहते थे 6 सदियों बाद, 8 सदियों बाद, 1000 साल बाद जिस आका के गुलाम ऐसे हैं, वो आका कैसा होगा। अब मैं आपको अखलाक के हवाले, वो उसने एक मरतबा रात को घर में घुस गया चोरी करने के लिए, जब अंदर गया देखा तो पीर में अली शाह साहब नमाज पढ़ रहे थे। दूसरे घर में गया, वहां पर आप, तीसरे घर में गया, वहां पर आप सजदा कर रहे थे, चौथे घर में गया तो वहां पर आप सलाम फेर रहे थे। बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा, हुजूर आप मेरे पीछे हैं। फरमाया, जब तूने हमारे हाथ में हाथ दे दिया है, अब मुर्शिद का काम है मुरीद पर निगाह रखना। आप राजी बैठे, मुझे सारे याद है। मैंने आज जलाली खिताब नहीं किया, मैं आज तहिया करके आया था, आपके लिए मैसेज लाऊंगा, आपके लिए पैगाम लाऊंगा। वो पैगाम अब दोबारा से सुनिएगा। वो क्या लाई थी बीबी? कोड़ तुम में का सालन। ठीक, अगर कभी कभार आपके घर में भी ऐसा सालन बन जाए, आप नहीं खा सकते, मत खाएं। आप उनको कहिए उठा ले, मैं नहीं खाता, बस मेरी हाजत नहीं है, जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। आप कीड़े मत निकालें। आप जब जुबान का तीर चलाते हैं, निश्तर चलाते हैं, पता नहीं उनके दिल पर क्या असर होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुनिएगा। जब शौहर अपने घर में आए ना, शौहर अपने घर में आए, बीवी अपने शौहर के लिए दरवाजा खोले, बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराए, शौहर अपनी बीवी को, किसी गैर की बीवी को नहीं, अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराए। आका करीम फरमाते हैं, उस दिन के गुनाह अल्लाह बीवी के भी माफ कर फरमा देगा, शौहर के भी माफ। और हमारे यहाँ अमूमन 91% बीवी अपने शौहर को देखकर खुश नहीं होती, शौहर अपनी बीवी को देखकर खुश नहीं होता। दूसरी जहान की औरतों को देखेगा बड़ा खुश है, बस माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत है, बस ये तो माशाल्लाह हूर है, और जो मेरे घर में है वो सूर है। उससे पूछा है जिसकी हूर की बात कर रहे हो, उससे पूछा है, उससे पूछ कर देख, फिर तुझे बताएगा। वो कहता नहीं मेरे घर में सूर है, असल में तेरे दिमाग में फतूर है। असल बात यह है कि तेरे दिमाग में फतूर है, तो अपने दिमाग को पाक कर, और बात कोई नहीं है। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर। मैं उस माशरे में मौजूद हूं जहां पर मर्द हजरात कभी दुकान में खड़े हो ना, तो कोई गैर औरत इससे एड्रेस पूछ ले तो खुदा की कसम बड़े प्यार से बोलते हैं, जी हुकुम फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। यूं लगता है दुनिया का बाअदब तरीन मर्द यही है। और जब अपने घर में आएगा, यूं जैसे उसने अपने मोटरसाइकिल पे हारन दिया, पहले बच्चे खेल रहे थे, इधर उधर खेल कूद कर रहे थे और खुश हो रहे थे, बस जैसे ही मोटरसाइकिल का हारन सुना, छुप जाओ छुप जाओ, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। बाप नहीं आया, कोई अजाब आया है। मैं गलत बात कर रहा हूं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में जाते थे, अपनी बेटी के घर जाते थे, सरकार अपने शहजादों को अपनी पुश्त पर बिठाकर सरकार उनके साथ खेलते थे। बताओ तुमने कभी अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया? तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती, तुम्हें तो टीवी से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम तो बच्चों को यूं देखते हो कि जैसे जनाब वाला कोई अजाब आ गया। आज बच्चे क्यों कहना नहीं मानते? उसके सबसे बड़े मुजरिम ये बाप है, जो अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, जो अपने बच्चों को कुछ सिखाते नहीं है, जो अपने बच्चों को कुछ पढ़ाते। स्कूल वालों का काम है पढ़ाना, बंदा बनाना माँ बाप का काम होता है। मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप नाराज हो गए तो मैं नहीं कहता। आप खुद अंदाज। ओए ठहर जा, ओ दरवेशा, ओ मलंगा ठहर जा। आप सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मुस्कुराना भी सदका जारिया है। अपने घरों में बैठकर मुस्कुराया करें, अपने बच्चों को प्यार दिया करें। जो बंदा अपने बच्चे को एक प्यार देगा, एक बोसा अपने बेटी है या बेटा है, उसके माथे पर, उसके रुखसार पर, उसके लबों पर देगा, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ फरमाएगा। और हमारे यहाँ क्या है, बाप अलहदा टीवी कमरे में बैठेगा, बेटा अलहदा, बेटी।
हर किसी ने अपने अपने टीवी रखे हुए हैं। अब तो वो हाथों में टीवी आ गए। अब एक घर में 10-10 मोबाइल हैं, वो हर कोई अपने मोबाइल पे रखा हो। बल्कि अब तो बेगम साहबा से पानी मांगना हो तो वो मैसेज कर देते हैं, बेगम साहबा फ्रिज पे जा रही हो, पानी लेकर आना मेरे लिए। बोलना गवारा भी नहीं करते। मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं। हम लोग दीन से दूर हो चुके हैं। ना हमें कुरान का पता है, ना हमें हदीस का है पता। आप मेरे साथ चले, मैं आपको ले चलता हूं सिंध में। आप हिंदुओं के बच्चों से सवाल करें उनके मजहब के मुतालिक। एक सवाल करेंगे, आपको 20 जवाब देंगे। आप अपने बच्चों से दीन के मुतालिक पूछ लें, आपके बच्चों को कुछ आता है? क्यों आएगा इनको? जब आपको कुछ नहीं आता, आपके बच्चों को क्या आएगा? आपने कभी सीखने की कोशिश की? नहीं। आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। आपने कभी उलमा की मजलिस में बैठना गवारा किया? नहीं। हम लोग तो जुम्मे वाले दिन अपने घरों में छुपे रहते हैं। जब अजान दूसरी आएगी, चल 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 जुम्मा पढ़ लेते, जुम्मा पढ़ लेते। आधा घंटा पहले चला जाता, तेरे पांव में छाले पड़ जाने थे। क्या मौलवी अपने बाप की तारीफ कर रहा था? चला जाता वहां पर मदीने वाले का एक फरमान सुन लेता, एक साल में 50 जुमे आते हैं। कितने? ऊंचा बोले, कितने जुमे आते हैं? 50 जुमे। अगर एक जुमे आप एक हदीस याद करेंगे तो 50 जुमे में कितनी हदीसें याद होंगी? 50 हदीसें। ठीक है। और आका करीम क्या फरमाते हैं? जिस मेरे गुलाम को 40 हदीसें याद होंगी, उस गुलाम का हाथ पकड़कर मैं मुस्तफा जन्नत में अपने साथ ले जाऊंगा। अब आप मुझे खुद बताएं, आप किस तरफ जा रहे हैं? उस बात को आगे थोड़ा सा आगे करते हैं। अपने अखलाक ठीक करें, अपने घर का माहौल ठीक करें, अपने बच्चों के साथ बात करने का उनके साथ तरीका खुद अच्छा अपनाएं। उनको गालियां मत दें, उनको गालम गलोच मत करें, उनको मारे पीटे मत, उनको प्यार से समझें, उनको मोहब्बत से समझें। और एक बात, एक छोटी सी बात, आप जो बड़े लोग बैठे हैं, ये हजरत हाजी साहब बैठे, ये बुजुर्ग बैठे हैं, इधर ये सईद साहब बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हैं, इन लोगों ने कभी भी अपने बाप के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, रिश्तेदारों के सामने कभी भी बात नहीं की। ये डरते थे ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, मोबाइल ही है ना। वो ना ऐसे ही एक बंदा मेरे जैसे मौलवी की तकरीर सुनकर ना मस्जिद में चला गया। मस्जिद में उसने कहा यार बस अब तौबा करनी है, मस्जिद में जाना है। बेचारे का मोबाइल था, भूल गया घंटी बंद करना। पहली मर्तबा जो मस्जिद में गया था नमाज पढ़ने के लिए। अब जैसे ही नमाज में वो पहुंचा तो घंटी किसी ने कॉल कर दी, घंटी बजती रही बजती रही बजती रही। नमाज, वो बेचारा नमाज खड़ा रहा। अब जैसे मौलवी साहब ने नमाज खत्म की, कौन बदतमीज था, कौन जाहिल था? साथ वाले ने कहा ये बैठा है, ये बैठा है। उस बेचारे के पसीने छूट गए। उसने कहा भाई गलती हो गई, पहली मर्तबा मस्जिद में आया हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, फिर नहीं आऊंगा। वो बेचारा भागा, होटल पे जाकर बैठ गया। जब होटल पे बैठा परेशान था बेचारा। अब उसके हाथ से वो कांच का गिलास छूटा और टूट गया। अब वो डर गया। उसने कहा मस्जिद में तो घंटी बजी थी, वो मारने के लिए दौड़ पड़े, अब गिलास तोड़ दिया, अब ये छोड़ेंगे, मारेंगे मुझे। तो वो मैनेजर आया, उसने कहा सर आपको लगी तो नहीं? उसने कहा जी। उसने कहा आपको लगी तो नहीं? उसने कहा जी। उसने कहा हैं यार तुम्हारा गिलास? उसने गिलास को छोड़े, आप ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल, ये इज्जत वाली जगह है, मस्जिद छोड़ो, होटल ठीक है। हम मौलवियों का अखलाक ये है, हम किसी की मोबाइल की घंटी बर्दाश्त नहीं करते। और हमारे करीम आका का अखलाक ये था कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने मस्जिद में पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया उसने सरकार के सामने। हजरत उमर पाक ने जनाब वाला सोटा उठाया और कहा अभी मैं जनाब वाला इससे पूछता हूं। सरकार ने फरमाया कुछ ना कहा, इसको पता नहीं था, अगर पता होता तो ये काम करता। खबरदार ले आओ पानी, कोई मेरे रब के घर को साफ ना करे, मैं मोहम्मद अरबी अपने घर के खुदा, अपने खुदा के घर। बता मुझे तूने खुदा के घर में कभी झाड़ू दिया? बता मुझे तूने कभी अपनी दस्तार के साथ अल्लाह के घर की सफों को कभी झाड़ा? नहीं। तू तो उस जगह पर नमाज भी नहीं पढ़ता जहां पर साफ ना हो। हाँ अच्छा छोड़ दें, बच्चों को कुछ ना कहें, बस आप डिस्टर्ब, 1 घंटे से भी ऊपर हो गया।
टाइम मेरे लिए पता नहीं इतनी तेजी से क्यों गुजरता है, मैं 2 बातें नहीं कर पाता, 1 घंटा गुजर जाता है। आप थक गए? थक गए तो मैं बस कर देता हूं। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या हिंदू जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो मंदिर में जाकर झाड़ू दे सकता है, वो मंदिर में जाकर सफाई कर सकता है? क्या कभी आपने अपने वजीर आजम को देखा? क्या कभी आपने अपने वजीर आला को देखा? क्या कभी आपने अपने सरदारों को देखा कि इन्होंने कभी मस्जिद को साफ किया हो, कभी इन्होंने मस्जिद में झाड़ू लगाया हो? नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। और खुदा के बंदो, इज्जत जनाब अल्लाह करने में नहीं होती, इज्जत झुकने में होती है। मेरे करीम आका सरदारुल अंबिया थे, मस्जिद में झाड़ू भी खुद दे देते थे, मस्जिद में सफे भी खुद भी जा देते थे। सरकार ने फरमाया, अगर चाहते हो मेरा अल्लाह भी तुमसे प्यार करे, मैं मोहम्मद अरबी तुमसे प्यार करूं, मस्जिद से प्यार तुम करो, अल्लाह भी तुमसे प्यार करेगा, उसका नबी भी तुमसे प्यार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं उस माशरे में मौजूद हूं, लोग मजार में जाते हैं ना, मजार की चौखट उसको चूमते नहीं चूमते, और मजार के इर्द गिर्द वो जो लकड़ी के मुख्तलिफ पीसेस बने होते हैं उनको चूम कर यूं फेरते हैं। मैंने कहा ये क्या है? बोले अल्लाह ताला मुझे शिफा देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये क्यों? क्या वली के मजार पर पड़ा है इसलिए अल्लाह मुझे शिफा देगा। मैंने कहा वली के मजार पर जो लकड़ी का पीस पड़ा है वो तुम्हें शिफा दे सकता है, और जिस पर कुरान रखा जाता है। ना बोलना ना बोलना ना बोलना, ये तुम्हारे नफे की बात नहीं है, घाटे का सौदा कर रहा हूं तुम्हारा, तुमसे तुम्हारे पीर जुदा कर रहा हूं। पीर वो नहीं होता जो नजराने लेने वाला हो, पीर वो होता है जो तुम्हें मोहम्मद अरबी का दीवाना बनाने वाला है। अब उस बात को खत्म करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं खाते गए, बर्तन खाली किया, सरकार ने सारा खाना खा लिया, बर्तन उसको वापस किया। औरत खुशी से औरतों को बुलाया, मैंने कहा बड़ी बड़ी अपने आप को कहती हो हम पकवान सेंटर वाली हैं, बड़े बड़े खाने पकाते, तुम्हें कुछ नहीं बनाना आता, तुम जो बना कर देती हो आका करीम गुलामों को तकसीम कर देते हैं, मैंने बना कर दिया है। सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया, खुद खाया। आका करीम के अखलाक के हवाले से एक छोटी सी हदीस। एक सहाबी अपने बच्चे को लेकर आ गए, या रसूलल्लाह ये मेरा बच्चा है, ये मीठा बहुत खाता है, इसको मना कर। आका करीम ने फरमाया आज जाओ फिर आना, निकाल नहीं फिर आना, आज नहीं फिर आना। कुछ अरसे के बाद वो अपने बच्चे को फिर लेकर आया, या रसूलल्लाह इसको मना कर। फरमाया बेटा मीठा कम खाया। उसने कहा मैं सोचा था आप तवीज़ देंगे, कोई दम करेंगे, कोई फूका करेंगे, ऐसे ही यही बात कहनी थी। उस दिन कह देते। सरकार ने फरमाया उस दिन मैंने खुद शहद खाया था, मैं इसको कैसे रोक सकता? आपकी जिंदगी इनकलाब के लिए ये हदीस काफी है। अगर मान जाए, दूसरों को वो काम बताएं जो खुद करते हैं, जो खुद नहीं कर सकते वो दूसरों को मत बताएं। मेरे ख्याल में आप नाराज हो गए। हाय 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 हाय, सुनियो लच्छेदार तकरीरें सुना ले हो, शेर पढ़िए ना शेर, मियां मोहम्मद बख्श तो सुनिए, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, चस आ गई। मैं कहता तेनू चस नूर जहां दी तर्ज जाऊंगी, सीधी गल, सीधी जेड़ी मरना है तू सीधा मार, पुठा क्यों मरना है? अब सुनना, वो चली गई, सहाबाए कराम यूं हाथ बांधे, आका भूख तो हमें भी लगी थी, या रसूलल्लाह पहले तो खुद नहीं खाते थे, हमें दे दे, आज आपने खुद खाया, क्या आपको ज्यादा भूख थी? सरकार ने फरमाया नहीं। फिर क्यों खाया? सरकार ने फरमाया ये तुम्मे का सालन था, ये कड़वा था, तुम अपनी जुबान पर रखते थूक करते, तुम्हारा थूक जैसे ही तुम्हारे मुंह से बाहर निकलती इस मेरी कनीज का दिल टूट जाता। मैं मुस्तफ़ा दिल तोड़ने के लिए नहीं आया, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए। हाय 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 हाय। आखिरी हदीस, बात खत्म। जब मेरे करीम आका 4 दिनों के थे, कितने दिनों के? सारे बोले कितने दिनों के? 4 दिनों के थे। 4 दिनों के थे मेरे आका, सिर्फ 4 दिन। अम्मा हलीमा पाक आई, आकर उसने मेरे नबी को उठाकर अपने सीने से लगाया, क्योंकि जब तक ये वाक़यात नहीं पढ़े जाएंगे तब तक मिलाद पूरा नहीं होगा। मिलाद जैसे शहादत पर ना, जब तक शहादत न पढ़ी जाए तो शहादत की बात पूरी नहीं होती, ऐसे ही मिलाद के मौके पर जब तक मिलाद की एक बात ना हो तो मिलाद पूरा नहीं होता। यह अहले सुन्नत का अकीदा है ना। तो सामी ने मोहतरम अब जरा गौर से सुनिए, अम्मा हलीमा पाक ने मेरे नबी को अपने सीने से लगाया, सरकार ने दूध मुबारक नोश फरमाया। अब दूसरी तरफ जैसे लगाया, सरकार ने मुंह पीछे कर लिया,
फिर करीब किया, सरकार ने रुख माताब फिर फेर लिया, फिर करीब किया, सरकार ने रुख वद्दुहा फिर पीछे कर लिया। अब अम्मा हलीमा परेशान हुई, सैयदा आमना पाक की बारगाह में यूं हलीमा ने हाथ जोड़े, अर्ज की आका ऐ सैयदजादी, ऐ मुर्शिदजादी, मुझे इतना पता तेरा ये बेटा इधर से दूध पीता है और यहाँ से नहीं पीता, क्या वजह? सैयदा आमना पाक वो आला हस्ती है जिसने सबसे पहले मेरे और आपके आका की नबुव्वत की गवाही दी। सैयदा आमना पाक ने वो हसीन जुमला कहा जो दिलों पर लिखने के लिए काफ़ी है। सामीनी मोहतरम, सैयदा आमना पाक ने फरमाया, मुझे लगता है तेरा कोई बच्चा मौजूद है। अर्ज की हुजूर, जी मुर्शिदजादी, मेरा 1 साल का बेटा अब्दुल्ला मौजूद है। फरमाया, एक हिस्सा मेरे बेटे का है, एक हिस्सा तेरे बेटे का है। मेरा बेटा किसी का हिस्सा खाने के लिए नहीं आया, बल्कि हिस्सा हिस्सा दिलवाने वालों के लिए आया। आखिरी बात, तकरीर खत्म, आखिरी बात, आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात सुनिएगा। अहले सुन्नत के नजदीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर, यही बात है, गलत तो नहीं है, मैं सही कह रहा हूं? सबका अकीदा है, किसी का 2 नंबर अकीदा तो नहीं है ना? हम यही अकीदा है, ठीक है। किस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल है? गार की रात, हिजरत की रात, सरकार को कांधों पर उठाया, 1500 फुट ऊपर लेकर गए, ठीक। उलमा ने यही लिखा है, उलमा ने यही लिखा है कि सरकार को अपने कांधों पर बिठाया, 1500 फुट गार सो पर लेकर गए और गार में 3 रातें सरकार ने अपना सर अक़दस सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में रखा और सरकार आराम करते रहे। 3 रातें नबी जिसकी गोद में सर रख कर सोए और जो 1500 फुट नबी को अपने कांधों पर उठाए, वो उम्मत में सबसे अफजल है, वो उम्मत में सबसे आला है। नमाजों के बलबूते पे नहीं, रोजे के बलबूते पे नहीं, हज और सदका खैरात के बलबूते पे नहीं, सिद्दीक आला मुस्तफ़ा को उठाने की वजह से, मुस्तफ़ा को सुलाने की वजह से। अगर कानून यही है, अगर कानून यही है तो फिर तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। सिद्दीक वो है जिसने 1500 फुट मुस्तफा को उठाया, आमना वो है जिसने 9 माह मुस्तफा को अपने शिकम में उठाया। अब जो 1500 फुट उठाए वो उम्मत में अफजल व आला है, और जो 9 महीने, अगर यूं बात समझना है तो यूं समझ ले कि अब जहां जिस जगह जिस मकाम में मेरे और आपके करीम आका जलवागर हैं, मौजूद हैं, मदीना पाक में, रियाजुल जन्ना में, आका अलैहिस्सलाम जिस जगह मौजूद है वो जगह काबा से भी अफजल है, अर्श से भी। क्यों? कि वो मिट्टी सरकार के हाथों को छू रही है, वो सरकार के जिस्म को छू रही है, वो सरकार के चेहरे को छू रही है, वो सरकार के जिस्म अक़दस को छू रही है, लग रही है, टच कर रही है, मस कर रही है। जो मट्टी सरकार के जिस्म अक़दस को लगे, वो मट्टी, वो जगह काबा से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है। और वो पूरा जिस्म जिस जगह पे बने, वो सैयदा आमना पाक का शिकम है, जहां पर यदुल्लाह के हाथ अल्लाह ने बनाए, जहां पर ला उक़सिम बिहाज़ल बलद के पैर अल्लाह ने बनाए, जहां पर वल फज्र की पिशानी अल्लाह ने बनाई, जहां पर अल्लाह ने वल लैली इज़ा सजा की जुल्फ़ें बनाई, वद्दुहा का चेहरा बनाया, माज़ा की आंखें बनाई, और जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अलम नशरह का सीना बनाया, वो कोई और जगह नहीं थी। अल्लाह ने आलम अरवाह में मुस्तफ़ा को नहीं बनाया था, बल्कि अल्लाह को कायनात में जो सबसे ज्यादा जगह पसंद आई वो सैयदा आमना पाक का शिकम था, जिसमें अल्लाह ने पूरा मोहम्मद अरबी बना दिया। हालांकि मौजूद तो पहले से आप थे, मौजूद आप पहले से थे, लेकिन इस जनाब बशरी पैकर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सैयदा आमना पाक के बतन अक़दस में ढाला, और जब सैयदा आमना पाक के बतन से मेरे और आपके करीम आका बाहर आए, सरकार पर कोई गिलासत, कोई निजासत, कोई गंदगी नहीं थी। सरकार ने कपड़े भी पहने हुए थे, आंख में सुरमा भी लगाया हुआ था, सरकार दम नाबुरीदा भी थे, करीम आका अलैहिस्सलाम खतना शुदा पैदा हुए। बल्कि वहां पर औरतें जो मौजूद थी वो कहती हैं, जब मुस्तफा आए यूं लगता था जैसे जन्नत की खुशबू आ रही हो, जन्नत की महका। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। ये बच्चा खिदमत गुजार सुबह भावलपुर से
गाड़ी लेकर गया खैरपुर नीरस, वहाँ पर खिताब करवाया, वहाँ से यहाँ लेकर आया, यहाँ से अब मुल्तान लेकर जाएगा, मुल्तान से सुबह मियाँ वाली लेकर जाएगा, ये आपको नात सुनाएगा। अगर आपका ज़ौक़ सलामत हो तो आप सब अहबाब इस बच्चे की खिदमत कीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस यही इल्तिजा है आपसे, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आप सोए रहना, बस बाहर ना निकलना, छुट्टी वाला दिन है, रेस्ट करना, सुकून करना। एक दो, अच्छा साहब आप भी सारे, एक मिनट नारे बहुत हो गए। ये हर घर सजा होना चाहिए, हर घर, चाहे कोई देवबंदी है चाहे कोई वहाबी है। हाँ, ओ देवबंदी वहाबी की लड़ाई बाद में लड़ेंगे, हम सब मुसलमान हैं, हम सब रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, बोले ना है कि नहीं? तो अपने सब घर सजाओ, कादियानियों को पैगाम दो, मिर्जाइयों को, यहूदियों को पैगाम दो, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, हम घर की लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा की आमद पे हम अपने घरों को सजाएंगे, अपने सीनों पे मुस्तफ़ा का झंडा लहराएंगे और यहूदियों को जलाएंगे। सब साथ दें, अहले हदीस भी इसमें आए, अहले तशरीह भी आए और देवबंद भी आए, सरकार का जुलूस इस शान से निकालें, कायनात को पता चले कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत एक हो चुकी है। अपने अखलाक को आला करें, अपने किरदार को आला करें। 12 रबीउल वाले दिन सोना मत। लोग अगर आपसे कोई कहे ना ये ईद है, ईद मिलादुन नबी, ईद कहाँ पढ़नी है? तो पढ़ो, किसने आपको रोका है? बल्कि मस्जिद में जाओ और जाकर अपने बेटे को, बच्चे को, भतीजे को, भांजे को साथ लेकर मस्जिद में जाओ और 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ो। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे यहूदी, ईसाई, कादियानी, सिख, हिंदू, किराट मुझे बनिया नहीं बनाया, मुझे मोहम्मदी बनाया। आज 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मुस्तफ़ा ने मुझे अपनी गुलामी की सन्नत अता फरमाई, इसलिए सजदा तुझे कर रहा हूं और शुक्र तेरा अदा कर रहा हूं, मोहम्मद अरबी की गुलामी का हक अदा कर रहा हूं।